हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर निकल कर के आ रहा है और लोगों के बीच यह सवाल कौंध रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे। क्योंकि अगर बात करिएगा तो 1 जनवरी के दिन लगभग 70 से 80% लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और वहीं कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए चूँकि जो भी शिक्षक 1 जनवरी के दिन ज्वाइन किए हैं तो उसमें यहाँ पर उनके बीच यहाँ पे कौतूहल का विषय है कि उसमें सबसे सीनियर कौन होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आपको नियमावली दिखाएंगे जिसमें आप लोग का सीनियरिटी बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को नियमावली का दर्शन कराते हैं, जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का अंश है। उसमें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कौन किससे वरीय होगा और वरीयता का क्रम किस प्रकार से होगा, सारा कुछ जो है यहाँ पे बता दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बताते हैं डिटेल्स में सब कुछ। चलिए हम लोग आ चुके हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जो कि 26 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था और उस समय के पाठक बिहार के एसीएस थे, उनके द्वारा यह जारी किया गया था। और इसमें वरीयता का क्रम निर्धारित है, किस तरह से यहाँ पे वरीयता आप लोग का होगा इसको लेकर के स्पष्ट किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7वां नंबर जो पॉइंट है इसमें वरीयता, इसका 7.1 पॉइंट आप लोग देखिएगा कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। पहला मानदंड जो यहाँ पे रखा गया है उसको आप लोग को समझने की आवश्यकता है, उसी के आधार पर आप लोग का जो है सीनियरिटी या जूनियर आप लोग होंगे, इसी के आधार पर। पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क नंबर में यहाँ पे इसमें अगर देखेगा तो लिखा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा और इसको समझने की अगर कोशिश करिएगा तो यदि आप इसको समझ रहे होंगे तो जो भी शिक्षक जिनका ट्रेनिंग पहले हुआ है वो शिक्षक जो है यहाँ पे वरीय होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई 2003 वाले शिक्षक हैं और उनका जो ट्रेनिंग है 2011 ईस्वी में ख़त्म हुआ या 2009 ईस्वी में ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर उन 2003 वाले ही शिक्षक में जिनका जो है 2012 में ख़त्म हुआ, तो उन जिनका 2012 में ट्रेनिंग ख़त्म हुआ है उससे 2011 वाले जो होंगे वो सीनियर हो जाएंगे। भले ही दोनों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक हो, परंतु अगर ट्रेनिंग के डेट के हिसाब से देखिएगा तो वो वहाँ पे सीनियर हो जाएंगे। तो उसी के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे सीनियर अगर बात करेगा तो 2003, 5, 6, उसके बाद तब 7, तब 10 और उसके बाद फिर जो है 14, 16 वाले होंगे। ट्रेनिंग का अगर देखिएगा ट्रेनिंग का डेट अगर अलग अलग नहीं हो तो। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर रखा गया है, जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हों तब उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। अगर मान लेते हैं किसी शिक्षक का जो ट्रेनिंग डेट है वो 31/3/2019 है और उनका जो है ज्वाइनिंग जो है मान लेते हैं कि 2016 ईस्वी में हुआ है और दूसरे शिक्षक जिनका भी जो है ज्वाइनिंग 2016 ही में हुआ है, परंतु जो है उनका जो है वो भी 31/3/2019 के ट्रेंड हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे जन्म तिथि देखा जाएगा। जिनका जन्म तिथि ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा उम्र वाले होंगे उनको जो है वरीय माना जाएंगे और जिनका एज कम होगा वो यहाँ पे जूनियर माने जाएंगे। तीसरा जो चीज़ है कि जहाँ 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तब अंग्रेजी वर्णमाला में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। जब ट्रेनिंग डेट एक हो, ज्वाइनिंग डेट भी जो लगभग सेम हो तो वह, और उसके बाद जो है अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो वैसी स्थिति में ABCD से यहाँ पे आप लोग को पता करना होगा कि अगर ए से किसी शिक्षक का नाम पहले आ रहा है तो A वाले जो शिक्षक होंगे वो सीनियर होंगे B वाले शिक्षक की अपेक्षा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा अलग से किया जाएगा। वेतन की अगर बात करिएगा तो वेतन में विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का क्या अर्थ होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अभी आपका जो है 26,210 बेसिक पे है तो आप लोग का जो मूल वेतन होगा वो कभी भी 26,210 से
कम नहीं हो सकता है। उससे ठीक नेक्स्ट जो अगला जो यहाँ पर वेतन होगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर इससे यह पता चलता है। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल हैं। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। आगे हम लोग देखेंगे पदोन्नति की। तो पदोन्नति की अगर बात करिएगा पदोन्नति कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का जो है पदोन्नति की अगर बात करिएगा तो इसमें जो कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, अगर वो जो है 8 वर्षों तक लगातार सेवा देते हैं और उनकी योग्यता स्नातक की है तो उनको 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। वहीं अगर बात करिएगा कि 8 साल और उनका सेवा बचा हुआ है, अगर वो 8 साल और सेवा करते हैं तो फिर जो है उनको पदोन्नति फिर से जो है वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में कर दिया जाएगा, जो कि रिक्ति रहने के अनुसार यहाँ पर आप लोग को ये भेजा जाएगा। वहीं 6 to 8 में जो बहाल होंगे शिक्षक वो 8 साल तक अगर जो है ड्यूटी करते हैं तो वैसी परिस्थिति में 6 से 8 में ही 8 वर्ष की सेवा करने के बाद वो वरीय विशिष्ट हो जाएंगे तो उनका जो है वेतन मान अधिक हो जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा 9-10 वाले की, तो 9-10 वाले अगर शिक्षक 8 वर्षों तक की लगातार सेवा करते हैं तो उनको 11-12 में प्रमोट किया जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा कि 8 वर्षों तक 11-12 वाले शिक्षक अपना जो है सेवा को पूरा करते हैं तो उनको वरीय विशिष्ट शिक्षक कक्षा 11-12 को यहाँ पर आप लोग के लिए 11-12 के रूप में जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए किया जाएगा। अब यहाँ पे अधिकार के रूप में किसी भी पदोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। जब रिक्तियाँ उपलब्ध रहेगी और विभाग चाहेगी तभी आप लोग का जो है यहाँ पर आप लोग का प्रमोशन हो सकेगा, ये यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है। तो इसके अनुसार अगर देखिएगा तो आप जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी के लिए यहाँ पर यह जो है यहाँ पे 8 वर्षों तक की, आज जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग 1-1-2025 को ज्वाइन किए होंगे तो 1-1-2033 जब आएगा तब वैसी स्थिति में वो जो है 6 to 8 में जाने के लिए अगर बात करिएगा तो एलिजिबल होंगे और एलिजिबल होने के बाद वहाँ से उनको 6 to 8 में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें अगर बात करिएगा तो आप लोग जो है प्रमोशन का दावा नहीं कर सकते हैं। अगर विभाग के पास रिक्ति रहेगा तभी जो है विभाग आपका प्रमोशन करेगा, अन्यथा की स्थिति में आपका प्रमोशन यहाँ पर नहीं होगा। ये यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है और आप लोग का प्रमोशन का प्रोसेस इसी तरह से रहेगा और इसी के आधार पर आप लोग का सीनियरिटी जूनियरिटी यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।